हेलो, वेलकम। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वो स्टोरी ये है कि शिव तांडव जो स्तोत्रम है वो किसने और कब कैसे इन्वेंट किया था। तो आपको मैं बताती हूँ और आपको जानने के बाद में भी शौक होगा कि शिव तांडव स्तोत्रम इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्होंने रचना की थी, इन्होंने लिखा था। दिस इज़ सो शॉकिंग फॉर यू, फॉर मी ऑल्सो। दिस इज़ सो शॉकिंग जब मैंने जाना था, पहचाना था तब। सो ये अभी चलते हैं सीधे हम भगवान शिव जी के टाइम पे। और भगवान शिव जी के टाइम पे सब अच्छा चल रहा था। उनकी शादी हो चुकी थी, उनके तीनों बच्चे इस दुनिया में आ चुके थे, अशोक, सुंदरी और फिर कार्तिकेय एंड गणेश। तीनों आ चुके थे, अपने अपने कार्य में सब लगे हुए थे। माता भी अपने कार्य में लगी हुई थी और जो शिव जी है वो भी अपने संचार में लगे हुए थे। पर रावण जो था वो कहीं ना कहीं हमें बुरा बताया जाता है, पर उस टाइम पे वो अच्छा था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। पर बाद में वो शिव जी का भक्ति करना छोड़ दिया था, उसका भी अलग रीज़न है। तो पहले ये सुनते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा, रावण जो था वो बहुत भक्ति करता था और वो बहुत स्वार्थी भी था, सेल्फिश भी था। और उसके मन में ये भी डाउट आती रहती थी कि कैसे भी करके शिव जी को मुझे अपने पास में रखना है। पर आपको भी पता है वो पॉसिबल नहीं है। शिव जी सिर्फ उनके नहीं है, रावण के। शिव जी हमारे भी है और आपके भी है, सिर्फ उनके नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी भी फैमिली है। भगवान का परिवार होने के कारण ये उसका बिल्कुल भी महत्व नहीं है कि वो अपने परिवार को छोड़ दे। उनका दायित्व उधर पे भी, वो भी किसी के पिता है, वो भी किसी के पति है, वो भी किसी के मतलब रिलेटिव है। ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठे हुए हैं, उनको अपना परिवार भी देखना है, साथ साथ सबका देखना है। तो पर रावण ऐसा सेल्फिश था, वो सोचता था शिव जी सिर्फ मेरे साथ में रहे, मुझे उनके अपने पास में रखना है। और हमेशा कुछ ना कुछ बहाने से उन्हें परेशान कर देता था कि नहीं, मुझे रहना है, मुझे रहना है, मुझे उनको अपने पास में रखना है। ये होता था उनके साथ में। पर माता भी परेशान हो गई इस बर्ताव से कि अगर स्वामी उनके चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। तो इस बात को लेके माता भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन उन्होंने हट कर लिया कि मैं शिव जी को लेके जाऊंगा अपने साथ लंका। पर शिव जी को पहले भी प्रस्ताव दे चुका था, पर वो शिव जी नहीं मान रहे थे। उन्हें अनेकों कार्य रहते हैं और वो कैलाश छोड़ के लंका नहीं जा सकते। पर रावण को ऐसा था कि नहीं, मेरे स्वामी हैं, मुझे लंका में उन्हें रखना है, अपने पास रखना है, तब मुझे कोई भी पराजय नहीं कर सकता। जो भी मैं चाहूँगी मेरे पैरों के तले आएगा। वो बहुत अहंकारी काइंड ऑफ था। उसके बाद में अगेन तो वो सबको डिसरिस्पेक्ट करता था, नंदी को डिसरिस्पेक्ट करता था, सभी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट करता था। बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था। जो उनसे ऊपर थे उन्हें वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था, जो उनके नीचे थे हर एक चीज़ में, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो उनको हमेशा उल्टा पुल्टा भला भला बोलता था, ताने वाने मारता था। ये तो उनका ऐसा काम था। परंतु पर और फिर इसके बाद में क्या हुआ, एक दिन जब रावण कैलाश पे आ गया तो वो सोचा था कि कैलाश पर्वत में लेके चला जाऊँ मैं अपने साथ में लंका। तो लंका में बहुत सारी जगह है, वो एक पर्वत रख सकता है उधर पे लंका में। तो वो गया। नंदी ने देख लिया था वो ऐसा करने वाला है, कुछ ना कुछ उसका गलत इंटेंशन नंदी को पहले ही प्रतीत हो चुका था। और नंदी उनसे बात किए भी जाके, पर वो अहंकारी व्यक्ति वो सब उनको ये कर दिया कि नहीं, मैं अपने शिव जी को, अपने प्रभु को, अपने आराध्य को मैं अपने पास में रखूँगा, अपने साथ में रखूँगा और उनको अपने मतलब सेवा करूँगा, सेवा का मौका मुझे चाहिए। वो वैसा चाह रहा था। फिर उसने नंदी का बात बिल्कुल भी ठुकरा दिया, नंदी का बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो गया और नीचे कैलाश पर्वत को उठा लिया। पर उसे ये ज्ञात नहीं था कि बिना शिव जी के आज्ञा अनुसार एक पत्ता इधर के उधर नहीं हो सकता है। तो वो कैलाश है, वो कैसे इधर का उधर हो जाएगा। वो जैसे ही उठाया वैसे ही शिव जी अपना एक पैर सिर्फ ज़मीन में रखे और उसका हाथ चप गया पहाड़ के अंदर। और वो चिल्लाए चिल्लाए, तीनों लोक में उसकी आवाज़ गूंज गई कि तीनों लोग में चिल्लाने लगा कि मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ।
और सभी देवतागण उसकी आवाज़ सुन के वो लोग भी परेशान हो गए कि अगेन ये उसका कुछ न कुछ चालू हो गया। और इस बार प्रभु बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे। उनके आज्ञा अनुसार और बिना आज्ञा के भी वो नहीं लेके जा सकता था। और फिर प्रभु देख रहे थे कि उसका हाथ चप गया है, पर उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नंदी उन्हें प्यार से आग्रह करते हैं कि आप शिव जी से प्रार्थना करिए और शिव जी से प्रार्थना करके बोलिए कि मुझे इस दुविधा से निकालें, मेरा हाथ छोड़ दें जो पहाड़ के नीचे अटका हुआ था। तो बहुत चिल्लाने के बाद में रावण उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव जी को मतलब प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना करते टाइम ओम नमः शिवाय बोलते बोलते उन्होंने एक ऐसा स्तोत्रम का आविष्कार किया जो शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो था उनका तांडव स्तोत्रम। वो सुनने के बाद शिव जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने पार्वती माता की तरफ देखा। पार्वती माता भी बोले ठीक है, जाने दो, अभी के लिए इतना उसे सबक सिखाना सही है। किसी के भी शांति में इतना ज़्यादा खलल नहीं डालना चाहिए। एंड दिस इज़ इट। एंड देन उनको जब वो खुश हो गए और फिर जब उन्होंने पैर ऐसे ऊपर किया तो उसका हाथ बाहर आ गया और शिव जी फिर उधर उनके सामने प्रकट हुए और बोले ये तुम्हारा जो बर्ताव है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल भी स्वीकारनीय नहीं है। ये बिना आज्ञा के, बिना किसी को बताए ये सब कार्य करना बहुत ही गलत बात है। सो ये सब छोड़ डालो जो भी मतलब। और उन्होंने बोला भी ये जो तुमने अभी मुझे जिस तरीके से प्रेज़ किया, जिस तरीके से मुझे बुलाया, जिस तरीके से तुमने सरस्वती माता को मतलब उनका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाया तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और उन्होंने ये भी उसे बोला, ये भी उन्हें प्रेज़ करते टाइम बोला ये जो तुम्हारा जो था स्तोत्रम वो आगे चल के शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जाना जाएगा। और ये शिव तांडव स्तोत्रम आज यूज़ होता है। तो ये बात सच है कि आप अगर कहीं मुसीबत में हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, चारों तरफ से परेशानी घिरी हुई है, तो आपको शिव तांडव स्तोत्रम का जाप करना चाहिए निरंतर। तो शिव जी आपके सारे दुख को हर लेंगे। तो हर के हरि, हर के हर, हरि के हर। सो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए बेहतरीन से वीडियो के लिए। टिल देन बाय, टेक केयर।